हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 18 ऑफ अवर MongoDB ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज इस ट्यूटोरियल में मैं कवर कराने वाला हूँ CRUD ऑपरेशंस यूजिंग node.js विद MongoDB। ठीक है, तो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि क्या इंट्रोडक्शन होता है नोड और MongoDB का, कैसे उनकी कनेक्टिविटी होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि नोड के प्रोग्राम की हेल्प से आप MongoDB में कैसे कैसे ये चार बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे CRUD का आपको पता ही है कि CRUD हमें पता होता है कि स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं डेटा को डेटाबेस के अंदर मैनेज करने के लिए। और node.js बैकएंड एप्लीकेशन बेसिकली क्या करती है, इसमें सर्वर कम्युनिकेट करता है MongoDB के साथ इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। और इनका जो टिपिकल फ्लो रहेगा आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स में कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट यानी कि क्लाइंट में या तो आपका फ्रंट एंड आता है या फिर आप पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हो। तो वो उसकी हेल्प से node.js API से कम्युनिकेट करेगा, वो MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट करता है और फिर आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखेंगे तो कुछ चार मेन फाइल बना रखी हैं, जिसमें एक insert.js है। ठीक है, इंसर्ट के अलावा एक fetch.js है, एक delete.js है। ठीक है, ये सारी फाइल्स हमने यहाँ बना रखी है और एक update.js फाइल बना रखी है और एक मेन फाइल है इसमें index.js फाइल। ठीक है, तो ये जो index.js फाइल है ये मैंने इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आपको बता दिया था कैसे काम करती है। मतलब बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि MongoDB की कनेक्टिविटी दिखाते हैं। तो जो ये हमारा बेसिक URL होता है MongoDB कनेक्टिविटी का 27017। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम क्या डिफाइन कर रहे हैं, कंपनी DB। ठीक, और इसके बाद में अगर वो सक्सेसफुली अगर उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे तो वो यहाँ पे मैसेज भी आपको डिस्प्ले करा देगा कनेक्टेड टू MongoDB। ठीक है, और ये आपको पता है कि MongoDB के अंदर जब तक उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता डेटाबेस शो नहीं होता है, फिर उसके बाद जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होता है ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपने आप शो होने लग जाती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखाओगे। ठीक है, यानी लोकली। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने MongoDB कंपास पे गया, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देखें तो ये लोकलहोस्ट 2017 यहाँ लिख रहा है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, और अगर कनेक्ट करने के बाद भी आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, अभी मैं पहले से सपोज बना हुआ, अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिलहाल के लिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब देखिए, फिलहाल यहाँ कोई कंपनी DB नाम से डेटाबेस नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं गया, सबसे पहले हमको क्या काम करना होता है, हमको जो काम करना होता है हम करते हैं नोड मॉड्यूल्स को हम इंस्टॉल करते हैं। तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे npm init -y इस तरह से। ठीक है, तो हम ये एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए इससे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे node.js का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगी। अब उसके अलावा और क्या है, देखिए ये करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ npm install MongoDB। ठीक है, मैंने किया कि npm install MongoDB, तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। ठीक, तो पहले ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए npm install MongoDB का। और इसके अलावा और क्या है कि सारी चीज़ हमको यहाँ मिल गई और हमें यहाँ पे नोड मॉड्यूल से एक फोल्डर मिल के आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब मैं चलता हूँ अपने पहले इंसर्ट पे। सबसे पहले हम क्या करना है, डेटा इंसर्ट कराना है। ठीक है, अभी तक भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है हमारे पास कंपनी DB नाम से। अब हम इसमें जब गए, ठीक है, तो इंसर्ट में क्या है कि रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए db.collection का हम यूज़ करते हैं और हमारे कलेक्शन का नाम हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज और इंसर्ट वन, ये मैंने प्रॉपरली MongoDB जब स्टार्ट किया था तो कमांड लाइन में सारी कमांड्स एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, आप वहाँ से गो थ्रू करके देख सकते हैं। तो एम्प्लॉइज कलेक्शन के अंदर हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं, सपोज नेम रजत, एज 25, डिपार्टमेंट IT, और मान के चलिए सैलरी हुई 50,000। ठीक है, तो ये हम एक रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक, तो चलिए अगर हम ये एग्जीक्यूट कराएंगे तो अगर ये हो जाएगा हमारा सक्सेसफुली तो हमको क्या मैसेज मिलेगा, console.log की हेल्प से डेटा इंसर्टेड, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ मैं लिखता हूँ नोड insert.js। ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम है। तो देखिए ये इंसर्ट किया हमने,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सक्सेसफुली उसने दिखा दी कि फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज, और इसके अलावा कनेक्टेड टू मोंगोडीबी रिजल्ट आ गया, डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, और उसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ कंपास में भी जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको अभी विजिबल होंगी। ठीक, अब देखिए कैसे हम करेंगे इस चीज को। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो ये कुछ चीजें इसमें होती हैं, आप इसको रिफ्रेश कराओ या मत कराओ, कनेक्शंस पे भी आप जाओगे, एडिट पे भी जाओगे, बहुत सारी चीज ये जो है कैसे काम करता है यहाँ पे हम ये चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें। अब इसके अलावा अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं ये सारी की सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पे आप जाओ सबसे पहले, तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो इंसर्ट हो गया है, यहाँ पे उसने दिखा दिया डेटा इंसर्टेड, एक्नॉलेजमेंट उसका ट्री हो गया। अब ये जो कमांड यहाँ पे इंटरफेस होती है, अगर आप इसको रिफ्रेश कराओगे, ठीक है, रिफ्रेश कराने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी डेटाबेस हमको मिल गया। अगर आप इसके अंदर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज नेम से हमने कलेक्शन बनाया है, और एम्प्लॉइज नेम से कलेक्शन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट होके आ गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ node.js, नेम एज डिपार्टमेंट सैलरी, यही यहाँ पे हमने कोड में हमारा यही यहाँ पे हमने वो कराया था। तो इस तरह से ये इंसर्ट ऑपरेशन काम करता है नोड की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस में सक्सेसफुली ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट के बाद में आता है अगर आपको अपडेट करना है या फिर फैच करना है। सबसे पहले फैच आता है, फैच का मतलब होता है डेटा को रिट्राइव करना। तो रिट्राइव करने के लिए सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कमांड्स होती है हमारे पास, db.collection employees, ठीक है, हमने ये इस तरह से करना है, और ये कमांड रही इसके बाद। और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे, फैच कराना चाह रहे हो तो देखो नोड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fetch.js। अच्छा, तो ये असाइन फंक्शन देखो, फैच डेटा हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिक है, ये प्रॉपर बेसिक जावास्क्रिप्ट कोड है, और जो हमने नोड के अंदर क्लियर कर रखा है। तो अब मैंने नोड fetch.as जब एग्जीक्यूट कराया, तो आप यहाँ पे भी ये डेटा फैच करा के देख सकते हो। मैंने पीछे डेटाबेस में तो दिखाई दिया, लेकिन आप यहाँ पे भी इसको टर्मिनल में देख सकते हो कि आपका डेटा इस तरह से फैच होता है। अब आपको अगर ये अपडेट कराना है सबसे पहले, तो अपडेट में जैसे आपको पता है, अगर आप इसको अपडेट कराना चाह रहे हो तो देखो अपडेट में भी सेम कोड है, सिर्फ यहाँ हमने क्या करा है कि सेम db.collection employees के अंदर हमने अपडेट मेथड का यूज किया, यानी अपडेट 1। और अपडेट 1 में हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जो सैलरी है उसको सेट कर दिया। अब ये जो $set ये सब मेथड, ये भी मैंने प्रीवियसली कवर करा दिया पूरा। ठीक है, तो सेट मेथड का यूज करने से जो सैलरी वाला फील्ड है उसको हमने अपडेट कर दिया, यानी कि पहले सैलरी थी 50,000 और अभी सैलरी हो गई है यहाँ पे 70,000। ठीक है, तो ये अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा अपडेटेड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे सैलरी अभी आ रही है 50,000। ठीक है, यहाँ पे सैलरी क्या आ रही है 50,000। ठीक है, तो देखिए अभी और चलते हैं फिर आगे। तो अब मैंने क्या एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे, नोड अपडेट डॉट जेएस। ठीक है, जब मैंने ये कराया तो आप देखोगे तो वो दिखा रहा है कि कनेक्टेड टू मोंगोडीबी और अपडेटेड हो गया। ठीक है, अपडेटेड दिखा रहा है, एक्नॉलेज ट्रू। तो अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करा के देखोगे, चलो मैं इसे रिफ्रेश कराता हूँ, और रिफ्रेश कराने के बाद में ये गई कंपनी डीबी और ये गया हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप इसे अगर रिफ्रेश कराओगे तो हमारी सैलरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कराने के बाद अगर आप चाहो तो इसको दोबारा ओपन कर लो। देखो अगर मैं इसे रिफ्रेश कराता हूँ, ठीक है, तो रिफ्रेश कराने के बाद हमको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे अलग अलग डेटाबेसेस थे, एम्प्लॉय वाला हुआ और कंपनी वाला डेटाबेस हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि आप इसको सक्सेसफुली अपडेट करा सकते हो। और अगर आप चाहोगे दोबारा से इसको फैच कराना, देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर इसको आप फैच कराओगे, नोड फैच FETCS, देखते हैं कि कुछ मिलता है कि हमें नहीं मिलता। तो फैच कराने पे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ रिफ्रेश होके क्या मिला, सैलरी आ गई 70,000। ठीक है, तो इस तरह से सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हो। अब इसके बाद में अगर आपको डिलीट करना है रिकॉर्ड, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे हम डिलीट 1 मेथड का यूज कर रहे हैं। जो हमारा कोड है इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डिलीट मेथड का। ठीक है, मैं ओवरऑल इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से आपको कोड दिखेगा, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अबेट db.collection employees और डिलीट 1। तो हमने इसको डिलीट कर दिया।
अब यहाँ डिलीट करने वाले को अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे, देखो नोड मैंने कराया delete.js, delete.js करने से हमको क्या मिला, इस तरह उसने सक्सेसफुली डिलीटेड कर दिया। अब अगर आप देखोगे इसको फैच करा के fetch fetch.js, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि सारा का सारा रिकॉर्ड उसने डिलीट कर दिया, सिर्फ रह गया कनेक्टेड टू MongoDB। तो इस तरह से क्या है कि CRUD ऑपरेशंस काम करते हैं। आप नोड में कोड लिख के इस तरह मोंगो के साथ में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो। तो ये सारे कोड थे अगर बनवाई देखिए, ये हमारा index.js का मेन कोड था, ठीक है, जिससे डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है। इंडेक्स के बाद जैसे हमारा जो फर्स्ट था इंसर्ट करना, तो आप ये कोड नोट कर सकते हो। तो ये इंसर्ट का कोड था, और इंसर्ट के बाद में आपको जब अपडेट करना था कोड, ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे थे। ये अपडेट का कोड हुआ update.js। और फैच की अगर हम बात करें तो ये हो गया fetch.js, और फैच के बाद में फिर आए यहाँ पे डिलीट, ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कोड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये CRUD ऑपरेशन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।